हेलो स्टूडेंट्स। पादपों में पोषण, आज हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण। आइए कुछ और जानते हैं। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश पौधों के ऊपर पड़ता है तो पत्तियां जो होती हैं वो खाना बनाती हैं पौधे के लिए, ठीक है। तो उसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पौधा ले लेता है और जब पत्तियां खाना बना लेती हैं तो ऑक्सीजन उत्सर्जित करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन को वायु में छोड़ देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हरे तने में देखो, यहाँ पर जो हरा तना है इसका पौधे का, ये यहाँ पर इसके लिए पौधे के लिए खाना बनाता है, ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करता है। और हरी शाखाओं में, यहाँ पर जहाँ पर गर्म इलाके होते हैं और पानी की कमी होती है, वहाँ पर ये जो तने जैसी आकृतियाँ होती हैं और ये शाखाएं होती हैं, ये इस प्रकार के पौधे को बोलते हैं कैक्टस। तो ये कैक्टस वाला जो पौधा होता है, इसमें जो तना होता है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियां होती ही नहीं है। पत्तियां जो होती है ना, इसकी एकदम नोकीली नोकीली होती हैं, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं होता। तो इसमें तने के थ्रू जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण होता है, और तना पूरा हरा होता है इसके अंदर। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल के क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क या शूल रूपी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, अपर लेवल की हिंदी है, ठीक है। तो इसका मैं अनुवाद कर रही हूँ कि जो डिज़र्ट वाले इलाके होते हैं, जो रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं, तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्मी में नमी को ना खोने के चक्कर में, यानी कि इन पादपों में जो अंदर नमी बसी हुई है, जो पानी है इसके अंदर, तो वो कहीं हवा में सूख ना जाए, तो इसलिए ये अपने आप को ना इस तरीके से बना लेते हैं, इस तरीके से। और इनकी पत्तियां जो होती हैं ना, वो शूल रूपी हो जाती हैं। शूल रूपी मतलब सुई के आकार की हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए कांटेदार होते हैं। ये झाड़ियां जो होती हैं ना, ये कांटेदार होते हैं और ये कैक्टस कहलाते हैं, ठीक है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो इन पादपों में जो तने होते हैं ना, ये हरे होते हैं और यही प्रकाश संश्लेषण यानी कि पौधे के लिए खाना बनाते हैं। उदाहरण के लिए एलोवेरा। एलोवेरा आपको अपने घर के आसपास ही मिल जाएगा, ठीक है, एलोवेरा का पौधा। और बैरल कैक्टस। बैरल कैक्टस कैसा होता है दिखने में? ऐसा होता है बैरल कैक्टस, ऐसा, ये वाला। ये ज़्यादातर अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। और इसका बहुत मोटा तना होता है और इसके ऊपर कांटे ही कांटे लगे होते हैं, जो कि पत्तियां होती हैं इसकी, ठीक है। और एगेव, एगेव जो होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। ये इंडिया में भी पाया जाता है, ये वाला। अच्छा, नेक्स्ट है, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। गीली दीवारों पर, तालाब तथा या ठहरे हुए जलाशय में हरे काई जैसे पादप कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जिन्हें शैवाल कहते हैं। देखो, क्लोरोफिल ना इस तरीके की, जो पीली कलर की, लाल कलर की, देखो जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और वहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तो क्या ये इस तरीके की पत्तियां होती हैं कुछ पौधों की, तो इसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। ज़रूरी नहीं कि हरे कलर की पत्तियों में ही क्लोरोफिल होगा। इस कलर की, रेड कलर की जो पत्तियां होती हैं ना, जिन पौधों पे हरा कलर उगता ही नहीं है, तो उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पर कि आपने देखा होगा कि जब बारिशों के दिनों में दीवारों पर काई जैसा जम जाता है, ठीक है, और ये नदियों में कुछ ऐसी इस तरीके की हरी हरी सी ये ऊपर घास सी उगनी स्टार्ट हो जाती है और छोटी 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 पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वीड, बोलते हैं वैसे इंग्लिश में इसको, और हिंदी में बोलते हैं शैवाल, ठीक है। तो ये काई जो होती है ना, ये शैवाल नाम का एक जो बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये उगता है, ठीक है, पानी के अंदर। और इसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। अपने घर के आसपास पाए जाने वाले मरुस्थलीय पादपों का नाम लिखिए। तो हमारे घर के आसपास देखो आसानी से जो मिल जाएगा ना, वो मिलेगा आपको एलोवेरा, ठीक है। और कुछ घरों में जैसे
गवर्नमेंट संस्थानों में ये भी पाया जाता है, एगेव। ठीक है, तो आप ये दोनों लिख लेना, एलोवेरा और एगेव। ठीक है, ये तो अमेरिका में ही पाया जाता है, बैरल कैक्टस, तो इसको मत लिखना, एलोवेरा और एगेव लिख लेना। फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड देखते हैं, शैवाल का रंग हरा क्यों होता है? तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे, ये मैंने एक्चुअली नीचे दिख नहीं रहा था इस वाले उसमें, तो मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये रेड कलर में जितना भी आंसर है ये सारा इसी का है, सेकंड क्वेश्चन का, कि शैवाल का रंग हरा क्यों होता है। देखो, शैवाल का रंग हरा क्लोरोफिल में उपस्थित हरे पिगमेंट के कारण होता है, जो कि उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, देखो क्लोरोफिल में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हरा पिगमेंट ही हो, नीला भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग कलर की जो पत्तियाँ होती हैं उनमें भी सेम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। क्लोरोफिल के पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि वो पत्ती को क्या रंग देगा। ज़्यादातर क्लोरोफिल जो होता है वो हरा कलर उसी के कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि क्लोरोफिल में हरा पिगमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर इस तरीके की पत्तियाँ होती हैं तो उसमें रेड कलर का पिगमेंट भी पाया जाता है, येलो कलर का पिगमेंट भी पाया जाता है, तो बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं इनके अंदर क्लोरोफिल में, लेकिन मेनली इसका हरा कलर ही होता है। तो इसका आंसर आप यही लिखोगे, शैवाल का रंग हरा क्लोरोफिल में उपस्थित हरे पिगमेंट के कारण होता है, जो कि उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये हरे हरे कलर की काई जो होती है वो जम जाती है। तो सेकंड का आंसर आप यहाँ से लिखोगे, ये वाला, ये पूरा रेड कलर वाला लिख लेना भाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, अलग अलग रंग की पत्तियों को एकत्रित करें और उन्हें कॉपी में चिपकाएं। तो अपने आसपास जो भी पेड़ मिले आपको, तो उसकी पत्तियाँ, 2-4 पत्तियाँ कॉपी में लगा देना और उसका लिख देना नीचे कि कौन से पेड़ की पत्ती है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में बस यही था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, मतलब 2 ही क्वेश्चंस यहाँ पे करने के लिए थे। बाकी तीसरा क्वेश्चन तो आप पत्तियाँ चिपकाओगे और उसके नीचे पेड़ का नाम लिख देना। थैंक यू।